अभी सवात में ये वीडियो देखिए क्या हुआ। इतने हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं ये नॉर्दर्न एरियाज में, और इसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोग केयरलेस और लापरवाह हो रहे हैं। पहले तो ये जो फैमिली थी, इनकी पूरी फैमिली के साथ इजहार अफसोस, फिर हम आगे बात करेंगे। सवात 15 से 18 लोगों की ये वीडियो है। ये डूब गए एकदम, सैलाबी पानी आया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवात में दरिया का एक और हादसा ये हो गया, और सियालकोट से आई ये फैमिली थी। 15 से 18 अफराद दरिया की अचानक तुग़यानी की नज़र हो गए। कुछ अफराद की बॉडीज़ निकाल ली गई हैं, 3 अफराद को जिंदा निकाला गया है, जबकि कई अब तक लापता हैं। दरिया का कानून सिंपल है, पानी कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अप स्ट्रीम में कहीं भी बारिश हो, कोई ग्लेशियर मेल्ट करे या स्पिलवे खुल जाए, सिर्फ चंद मिनटों में डाउन स्ट्रीम में लहरों का तूफान जो है वो बना देता है। आंखों को दिखने वाला ये साफ और नीला पानी हमेशा महफूज नहीं है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सवात इंतज़ामिया ने, अब बार बार इंतज़ामिया पे जो तनकीद आ रही है, ये कह रहे हैं जी वो इतने घंटे वेट करते रहे। यकीनी तौर पर आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, वो आप तनकीद कीजिए, लेकिन दफ़ा 144 के ज़रिए 1 हफ्ता पहले ही दरिया के किनारे जाने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इस फैसले को इग्नोर करना ज़िंदगी का सबसे महंगा फैसला साबित हुआ। आप अगर दरियाई इलाकों में, ये वीडियो बनाने का मतलब भी ये होता है कि आगे आगाही हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, और लोगों को, जहाँ इतनी दुनिया मुझे देखती है, कोई और जान बच जाएगी। अगर आप दरियाई इलाकों का रुख कर रहे हैं तो सेफ्टी मेजर्स क्या रखने चाहिए। ये जो मैं सेफ्टी मेजर्स आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी मेजर्स हैं जो आप लोगों को, हम लोगों को ट्रैवल करते हुए पता ही नहीं होते। दरिया, नदी या नाले के किनारे मूनसून सीजन या ग्लेशियर मेल्ट के दौरान नहीं जाना। मेरे साथ एक वाकया हुआ था। मैं मरी बारा खो रहता था जब मैं शिफा में ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं एक नाले के, मुझे क्योंकि स्विमिंग आती थी, तो मैं एक दोस्तों के साथ ऊपर मरी और इसके दरमियान किसी नाले में पीछे वो नहाने चला गया। तो एकदम ऊपर से ना तेज पानी का फ्लो शुरू हो गया। अब जब उस तेज फ्लो शुरू हुआ तो वो पानी जो मेरे टखनों तक भी नहीं था, वो एकदम हार्डली 4 या 5 मिनट में मेरे सर को भी क्रॉस कर गया और मैंने तैर के जान बचाई। अब अगर कोई नॉन स्विमर होगा या कोई ऐसा शख्स होगा, वो डूब जाता वहां। इवन मेरे औसान खता हो गए थे। तो आप खुद सोचें कितनी तेजी से पानी आता होगा। अब ये देखें, सवात इंतजामिया ने दफा 144 या किसी भी फ्लड वार्निंग को जारी किया हुआ, तो उसको हल्के नहीं लेना, यह आपकी जिंदगी का रिस्क है। नंबर 3, दरिया का पानी सिर्फ 6 इंचज का भी अगर फ्लो है ना, तो वो एक इंसान या बाइक को फौरन बहा ले जाएगा। चौथे नंबर पे, अपस्ट्रीम का पानी चाहे 10 किलोमीटर भी दूर हो ना, सिर्फ 8 से 15 मिनट में आपको दूर नजर आ रहा है, वो फौरन डाउन स्ट्रीम यानी नीचे पहुंच जाएगा। नंबर 5, कभी भी दरिया के बीच या बिल्कुल किनारे पर नाश्ता, सेल्फीज, पिकनिक। अभी एक माँ डूबी कि वो बेटी उसकी वीडियो बना रही है और वो एक पत्थर पे खड़ी हुई है और एकदम पानी ज्यादा हुआ है। कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं। तो खुदारा सेल्फियों के चक्कर में या एडवेंचर के चक्कर में, या देखें कि वहां दरिया के, क्यों भाई, आप खाना दूर बैठ के खा लें। नंबर 6, अगर पानी का फ्लो अचानक तेज हो जाए, फौरन निकले वहां से। आपने वेट नहीं करना कि अभी देखें और पानी कितना आता है। नंबर 7, बच्चों की वजह से अक्सर वहां स्टिक करना पड़ता है, बच्चे डर जाते हैं। आप बच्चों को 50 फीट दूर रखें। अब आप दरिया के बीच में, उस बरसाती नाले के बीच में अगर खाना खा रहे हैं बैठे, तो हाउ कुड यू बी सेफ। नंबर 8, अक्सर अपस्ट्रीम से बिना आवाज के पानी छोड़ा जाता है और वो पानी का यानी आवाज भी नहीं आती, और डाउन स्ट्रीम में लोगों को, यानी डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे जहां खड़े हैं, ऊपर से पानी आ रहा है, उनको पता भी नहीं लगता। नंबर 9, हमेशा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लड अलर्ट, वेदर एडवाइजरी और दफा 144 की इंफॉर्मेशन चेक करके सफर करें, और इमरजेंसी में फौरन रेस्क्यू 1122 को कॉल करें। रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल वॉलंटियर्स अब तक मुख्तलिफ मकामात पर सर्च और रिकवरी में
مصروف ہیں اس فیملی کے لیے، لیکن اوور آل بھی وہ والنٹیئرز اور علاقے کے لوکل سوات کے لوگ یہ بڑا کام کرتے ہیں، ایون ٹورسٹ کو بڑا گائیڈ کرتے ہیں. آئی ہیو اے پرسنل ایکسپیرینس آف ون آف مائی فیملی فرینڈ. جتنے اچھے سوات کے لوگ ہیں، اسکردو جی بی کے لوگ ہیں، چترال کے لوگ ہیں، یہ ناردرن ایریاز میں بڑی مدد کرتے ہیں سیاحوں کی. اینڈ سیلوٹ ٹو یو آل. یہ یاد رکھیں کہ ان کی بھی بات سنیں، وہ وہاں کے لوکلز ہیں. اگر وہ آپ کو تیز لہروں سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو سمجھیں. پاکستان میں صرف 2022 کے مونسون کے یہ سیلابی پانیوں میں 1700 تقریباً 30-40 لوگ جان سے چلے گئے ہیں، جن میں ایک بڑا حصہ ڈوبنے کے انسیڈنٹس کا ہے. زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اور پانی کے بہاؤ میں جذبات نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیں، پانی کا بہاؤ بالکل کسی کا لحاظ نہیں کرے گا. اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، اور اس ویڈیو کو ایک پبلک سروس میسج سمجھ کے شیئر کریں، بجائے کسی پر تنقید کرنے کے فلانا نہیں پہنچا، فلانا نہیں پہنچا. اگر میں بھی ایک 18 منزلہ عمارت پر بغیر کسی کو بتائے چھت پہ جاؤں گا اور میں جا کے چھلانگ مار دوں گا، پھر مجھے یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ان کو نیچے گدے بچھانے چاہیے تھے، مجھے پیراشوٹس دینے چاہیے تھے. اتنی جلدی ریسکیو پہنچنا مشکل ہوتا ہے ہر جگہ پر، اتنے زیادہ سیاح ہوتے ہیں. یقینی طور پر کہیں نہ کوئی نیگلیجنس کا پہلو رہے گا، لیکن بہتر نہیں کہ احتیاط جو ہے وہ خود اپنا لی جائے اور ہم ایسے حادثات سے بچیں. اور یہ جو فیملی ہے سوات میں، جو سیالکوٹ کی فیملی ہے، ان کے ساتھ تمام کنڈولنسز، تمام افسوس ان کے ساتھ ہے. لیکن اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک آگاہی ہو، مزید جانیں بچ سکیں. ڈاکٹر عفان کیسر ود آل لو ٹو یو، سائننگ آف.